मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कम से कम उजरत पर नजरसानी के लिए जम्मू और कश्मीर हुकूमत के कायम करदा एक एडवाइजरी बोर्ड ने हुक्मनामा जारी किया, जिसमें तकरीबन 1 लाख योमिया उजरत वालों के मसले का अहाता किया गया है, जिनमें से कुछ गुज़श्ता कई दिनों से हड़ताल पर थे। इस हुक्मनामे में मुबैना तौर पर 38% महंगाई अलाउंस की सिफारिश की गई है, जिसमें DA जो कि अक्टूबर 2027 में तनख्वाह पर आखिरी नजरसानी के बाद से सरकारी मुलाजमीन पर लागू हो गया था। आपको बताएं तो बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है, जिसमें अब किसी भी वक्त सिफारिशात पर फैसला लेने का इम्कान है। एडवाइजरी बोर्ड अपने इस हुक्मनामे में सिफारिश करता है कि 27 जून 2022 को जारी करदा ISO 315/2022 के तहत मतलब शुदा उजरत की कम से कम शरू की तजवीज़ को इसी तारीख के मुताबिक महंगाई अलाउंस की शर्त को मद्देनजर रखते हुए हतमी शक्ल दी जाए, जो कि 38% है। ताहम हर 6 माह के बाद कम से कम उजरत के जुज के तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर मुतगीर DA का नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में बोर्ड के अराकीन में इख्तलाफ था। इस एडवाइजरी में कम से कम उजरत यानी के मिनिमम वेजेस के एक जुज के तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर मुतगीर DA की नोटिफिकेशन के मामले के बारे में हर 6 माह बाद तमाम नुक्ताए नजर से तबादला ख्याल किया गया है। अगरचे एडवाइजरी बोर्ड ने मुतगीर DA की नोटिफिकेशन के तस्वर को असूली तौर पर मतलूबा पाया, क्योंकि इससे मजदूरों को उजरतों में हकीकी वक्त में इजाफे का एहसास मिलेगा। बोर्ड ने मुशाहिदा किया है कि ये भी देखा गया है कि जमीन पर मैकेनिज्म के इस नफाज में मसाइल हो सकते हैं, इसलिए एडवाइजरी ने सिफारिश की है कि महकमा मेहनत और रोजगार महकमा खजाना के साथ मुशावरत के साथ इस मामले का अलग से जायजा ले। बोर्ड ने कहा कि इसने मीटिंग के दौरान मेंबरान के तहरीरी एतराजात और तजावीज़ पर गौर किया और इसकी राय थी कि हुकूमत की तरफ से मतला करदा नजरसानी शुदा नर्ख कम से कम उजरत में काफी हद तक मुआवजा इजाफा फराहम करते हैं। एक मिनिमम उजरत सिर्फ मुआवजे की कम से कम रकम है जो एक आजर को एक मुकर्रर मुद्दत के दौरान अंजाम दिए गए काम के लिए उजरत कमाने वालों को अदा करने की जरूरत है, जिसका मकसद इख्तिसाल को रोकना है। बोर्ड ने मुशाहिदा किया कि नजरसानी कोई तफसीली माशी मशक नहीं है और इसमें किसी दूसरे प्रोविजन या अलाउंस को शामिल नहीं किया गया है जो आजर कारकुन को दे सकता है, लिहाजा ये एक महदूद शर नहीं है, बल्कि इसकी रहनुमाई मार्केट की दीगर हरकियात जैसे मजदूरों की दस्तयाबी और किसी खित्ते की इक्तिसादी सरगर्मियों से होती है। इस हुक्मनामे में इस बात का भी जिक्र है कि हफ्तावार छुट्टियों और छुट्टियों के दिन उजरत की अदायगी के बारे में एक्ट में मखसूस दफात हैं और इसलिए हुकूमत की तरफ से मतला करदा योमिया कम से कम उजरत की शर्त मुनासिब हो। याद रहे, एडवाइजरी बोर्ड ने एक्ट के सेक्शन 27 के तहत कम से कम उजरत के शेड्यूल में नई मुलाजमतों को शामिल करने के बारे में तहरीरी और जबानी तजवीज पर गौर किया और मशवरा दिया कि महकमा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस सिलसिले में दी गई तमाम तजावीज पर गौर कर सकता है। ऐसी मुलाजमतें जो तरीकाकार के बाद कम से कम उजरत एक्ट के तहत नोटिफिकेशन के शेड्यूल के लिए जरूरी है। वाज़ेह रहे, एडवाइजरी बोर्ड की सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर RR भटनागर कर रहे थे और इसमें विवेक भारद्वाज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, शैलेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्क्स, सरिता चौहान कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और अब्दुल रशीद वार लेबर कमिश्नर शामिल थे। इस दौरान MY इतू DG बजट, अली मोहम्मद DGM JNK इंडस्ट्रीज, उबैद रियाज DGM JNK इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नुमाइंदे और ट्रेड यूनियन लीडरान भी मौजूद थे। आपको बताते चले तो बोर्ड ने हुकूमत को सिफारिशात देने से पहले इसकी तरफ से मौसूल होने वाली तमाम तजावीज पर गौर किया था, जिसमें योमिया उजरत वालों का मसला हुकूमत के लिए बड़ी तशवीश का बायस बना हुआ था, क्योंकि महकमे PHE में तैनात अफराद अपने रेगुलाइजेशन और उजरत की वागजारी वगैरह का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता कई दिनों से हड़ताल पर थे और इसी बीच ऐसी इतलात थी कि हुकूमत योमिया उजरत वालों की कम से कम उजरत में इब्तदाई तौर पर इजाफा कर सकती है, जिसके बाद इनकी फलाह व बहबूद के लिए कुछ और इक़दाम किए जाएंगे।